अगर आप लोगों की बातें सरकार नहीं मानेंगे तो क्या आगे का रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारे नेताजी जैसे भी जो भी आदेश करेंगे, जो भी तय करेंगे, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान करेंगे, चाहे जंतर मंतर हो या संसद हो, कहीं भी चलने के लिए जैसा भी जिस तरह का जिस रूप से भी आंदोलन की तैयारी करेंगे वो आदेश करेंगे, वैसे ही हम तैयार हैं। अच्छा, 3 तारीख को बातचीत करने के लिए बोला है क्योंकि 3 तारीख को बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर सारे किसान यहाँ आ जाए तो पहले बातचीत करेंगे, उसमें क्या कहना है? रास्ते में आ रहे हैं किसान, हमारे रास्ते में कुछ बॉर्डरों पर रुके हुए हैं, कुछ किसान वहाँ हैं, फिर अंदर उतरेंगे दिल्ली में, फिर हम यहाँ थोड़ा बैठेंगे चैन से। अच्छा, यहाँ पर चैन से नहीं मांगती तो हम अंदर उतरेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर और भी किसान हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मेरठ से आए हैं। कितना परेशानी हो सर यहाँ पहुँचने? मैम हम आए हैं यहाँ 40-50 गाड़ी से आए हैं। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। हाँ जी 40-50 गाड़ी से आए हैं और जैसे अब एग्जिट नहीं होने दे रहे तो कोई नहीं, अब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अपना हक लेंगे, वहाँ बॉर्डर जाम करेंगे जाके। अच्छा, बॉर्डर में ऑलरेडी तो लोग अभी भी डटे हुए हैं बट इतने नहीं है। हम भी वहीं जाएंगे। हम भी वहीं आप कह रहे हैं कि बाहर निकलने नहीं दे रहे? हमारे आ रहे हैं ना, पीछे से 60-70 ट्रैक्टर आ रहे हैं और बसें ट्रॉली आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो हम वो भी एंटर करा लेंगे एक बार, तो फिर एक बार में ही चले जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं और ना रुकेंगे। ये नाम में रोक सकते हैं। कल किसी ने टीवी में दिखा रहे थे एक चैनल पे कि किसी ने बताया कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी के साथ हुआ, मोदी के साथ भी हुआ। नहीं मैम, वो फेक न्यूज़ है। आप वो यूट्यूब उसी पर चैनल पर डली हुई है, वो पूरी वीडियो देखो, वो फेक है। ये कह रहे हैं ना खालिस्तान के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे किसान हैं, खालिस्तान का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो ये वो किसी ने गलत दी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये तो जी, फेक न्यूज़ है। हाँ जी। अगर आप मीडिया जिस तरीके से कवर करे आप लोगों को, तो मीडिया के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मीडिया तो सही कर रही है, लेकिन जरा और प्रचार करती रहे तो और फायदा रहेगा। हम लोग तो यहाँ हैं और जब तक ये हमारा जो 3 कानून वापस नहीं लेने के, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। बाकी जैसा आदेश होगा हमारे अध्यक्ष साहब का, अगर वो कहेंगे बॉर्डर पर चलो, रोड जाम करो, तो हम वही कार्य करेंगे। अच्छा, कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। हम और भी लोगों से जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं सर? हम बिजनौर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो आने में रास्ते में कोई दिक्कत हुई आपको? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, आ गए हम लोग। अच्छा, अगर ये बात नहीं मानेंगे सरकार, जैसे बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, अगर इन केस नहीं माना आप लोगों की जो मांग है, तो फिर क्या करेंगे? आगे का रणनीति क्या है? आगे की रणनीति जो आदेश होगा सरदार जी का, राष्ट्रीय संगठन, मजदूर संगठन सरदार BM सिंह जी का, उसी आदेश के अनुसार हम कार्य करेंगे। पुलिस का काम ना चलेगा तो टेढ़ी करेंगे फिर। अच्छा। किसान हम अपने बाल को छोड़ के आए, अपना काम छोड़ के आए, जड्डे पाले में है पड़े, तो ऐसे ही थोड़ा ही पड़े हैं। हम कोई नुमाइश ग्राउंड में प्रदर्शन करना थोड़ा ही आए। अगर सरकार अपनी बात नहीं मानती, वैसा सरकार यो कह रही कि अन्नदाता हैं, अन्नदाता जब ही लो ही रहे हैं कि जब लो वोट की जरूरत पड़ा, उसके बाद भी तो अन्नदाता ही हैं। अगर सरकार अन्नदाता मान रही है ना, तो आके इनके ये बिल जो 6 महीने से चल रही है, हमने अपने यूपी के बिजनौर में चक्के जाम भी करे, हम जो क्रमिक अनशन पर भी बैठे। बाकी जब हमें पता लगा कि बॉर्डर पर हमारे किसान भाइयों को रोक रखा, हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो सरदार BM सिंह हैं, उन्होंने ये कही कि हिंदुस्तान के किसी भी किसान पर अगर कोई परेशानी या कोई आपत्ति है तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का सैनिक होना चाहिए। हम अपना काम छोड़कर, दिक्कत हमें बहुत आई, जाड्डे पाले में आए हम, पुलिस वालों ने भी रोका। बाकी पुलिस वाले भी तो हमारे यहाँ हम सही हैं, वे भी सरकार यो ना मानना कि पुलिस के बल पर इन्हें रोक लेंगे। कोई उग्रवादी नहीं है, हम विदेश से नहीं आए, हम लाहौर से या अमेरिका से नहीं आए, हम है कहीं हम लोग। ये फेक न्यूज उल्टी सुद्धी दिए जाओ, किसान इतना बावला नहीं है। हमारे माननीय सरदार BM सिंह ने हाई कोर्ट से अगर किसान सीधा होता, उन्होंने लड़ाई लड़कर ब्याज पास कराया। बाकी क्या करा इस योगी सरकार, मोदी सरकार ने? इन्होंने एक याचिका दायर कर दी कोर्ट में कि ये मिल मालिक ब्याज सहित पेमेंट नहीं दे सकते। ब्याज सहित तो ब्याज सहित मोदी जी कहते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट दिवाऊंगा। भाइयों बहनों, तुम्हारे दुख की घड़ी गई, कहाँ चली गई? 14 दिन की बात छोड़ो, 14 महीने हो गए, अभी पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला। आपका गन्ना पड़ गया, उसका कोई रेट नहीं। तो समझो इस बात को। हम तो नु कह रहे हैं सरकार भी बनी रहो, किसान भी बने रहो। अगर सरकार किस पर राज करेगी जब ये जनता खुदकुशी करके मर जाएगी? तो मैं तो सरकार को भी वही मशवरा देना चाहूँगा, यो इतना धन पब्लिक का खर्च करा रही है सरकार, गेहूँ नहीं बोया गया, आगे को ये गल्ला फ्री जो बांट रहे हो, कहाँ से आवेगा? किसान पैदा करेगा जब आवेगा। यो सरकार अगर चाहती है तो हमारे यहाँ भी 7
सीट हाँ सांसद हाँ उन्हें भेज कर हमारे यहाँ भी इस बात का निस्तारण कर सकते या इस मामले को हल कर सकते, बजाय है पब्लिक को खींचने को। मैं तो कह रहा ये आगे इन बिलों को वापस कर ले या MSP रेट पर गारंटी लिख दें, 2 शब्द लिख दें गारंटी के MSP पर जो खरीद होगी उसकी गारंटी है हमारी। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी बताया गया है गृह मंत्रालय, जैसे अमित शाह जी ने बताया है, पहले तो 3 तारीख का डेट था, अगर आप लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हो जाए तो पहले बातचीत हो जाएंगे, हो सकते हैं, तो उस मामले में क्या कहना? सरकार इस बात को क्यों सोच रही है? सरकार सबको इकट्ठा करके फांसी पर चढ़ावोगी क्या? ये जितने खड़े सरकार आके बिल वापस कर दो, इनसे ही वादा कर दो, सब बॉर्डर पर सभी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। है कोई मकान बनाना थोड़ा ही आए हम, या बॉर्डर पर जाकर बात करो। तो सरकार अगर कोई निर्णय लेगी तो सबको पता लगेगा, सबको पता लगेगा इस बात का। कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष VM सिंह जी पहुंच चुके हैं, आइए स्वागत करें। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी बताइए। हाँ बोलिए। मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कबीर पुरस्कार से सम्मानित हूँ। राष्ट्रीय किसान संगठन का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज देश में जो मोदी सरकार चल रही है, उन्होंने किसानों की इतनी बड़ी उपेक्षा की है। मैं 92 से किसान संगठन में काम कर रहा हूँ, लेकिन इतनी सरकारें देखी हमने, लेकिन ऐसी सरकार नहीं देखी जिस तरह की ये मोदी सरकार है। जनता ने पूर्ण बहुमत में सरकार को बनवाया। आज किसानों की बात सुनने को ये लोग राजी नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि पहले किसान यहाँ पर आए और उसके बाद में हम बात करेंगे। ये सरकार इतने छोटे दिल की है कि किसानों से अपनी शर्त कर रही है कि पहले किसान आए। सरकार को चाहिए कि हम उस सरकार के पास ये आए, सरकार हमारे पास आए और हमसे वार्ता करे कि आपकी समस्या क्या है। इन्होंने कृषि बिल जो 3 बिल बनाए हैं, जो बिना विधानसभाओं में पारित किए हुए गुपचुप तरीके से कोरोना काल का लाभ उठाते हुए ये बिल पास कर लिए, जिससे पूरा देश का किसान तबाह हो जाएगा, कंपनियों को देश की खेती चली जाएगी। आज जो तमाम गाड़ियों में घूम रहे हैं वो पैदल हो जाएंगे। जितने आज हमारे मीडिया के जो कैमरा वाले हैं, जो मीडिया हमारी है, सारा कुछ हमारा है, लेकिन सारा कुछ विदेशी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में ये सौंपना चाहते। ये बात करते हैं ईमानदारी की, और इनके अंदर क्या सच्चाई है? कोई सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। आप देश का किसान अन्नदाता है और पूरे देश को पशु पक्षियों को खिलाता पिलाता है। इस तरीके से सर बताया जा रहा है कि किसानों की जो ये आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट में है, कि जिसकी वजह से कि राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, बात ये है, राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। पूरे देश का किसान जागा हुआ है। ये किसान विरोधी बिल है, तीनों बिल किसान विरोधी हैं। किसान जागरूक है, पढ़ा लिखा हुआ है। दूसरी बात, सरकार की ये भी मंशा गलत है कि सरकार ने ये बताया कि इसमें खालिस्तानी घुसे हुए हैं, नक्सलवादी घुसे हुए हैं। तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस है, IB है, RO है और स्पेशल ब्रांच है, LIU है। ये किस लिए आपने इतनी तनख्वाह देते हो? आप उसकी जांच करिए। जो भी गलत संदिग्ध व्यक्ति है उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करिए। ये जहां इन किसानों की रैली होगी, मजदूरों की रैली होगी, उसे तहस नहस करने के लिए ये तरह तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं उन लोगों पर। अब आपने कोरोना काल की बात करते हैं, ये बिहार में इनकी रैलियां हुई और तेजस्वी की रैली हुई, तो उसमें इन्होंने कोई भी कोरोना काल का वो पालन नहीं करवाया। वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। लेकिन आज किसान के लिए कोरोना हो रहा है। खाने पीने, अगर कोई चाय पी रहा है तो कोरोना नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है, जैसे बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार के द्वारा आप लोगों को खाने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था कर रहा है, तो उसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मोदी जी हमारे देश के प्रिय नेता हैं, पूर्ण बहुमत में आए हैं देश के अंदर, तो जनता ही ने तो चुना है। और केजरीवाल को भी वहाँ की दिल्ली की जनता ने चुना है। तो इनका परम कर्तव्य है, इन्हें सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सत्ता के मद में, सत्ता के नशे में मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी चूर हैं। ये किसानों की नहीं सुनना चाहते। ये इनके हालात वो हो रहे हैं जैसे माननीय शरद जोशी महाराष्ट्र के किसान नेता थे, जो विदेश में राजदूत भी रहे। उन्होंने ये कहा था कि भारत सरकार के हालात एक नशेबाज की तरह है, एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह के अपना घर पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं और खुद स्वयं कंगाल होना चाहते हैं। वही सरकार के
ये सरकार के विचार हैं। ये सरकार इतने नशे के मद में चूर है, इसे राजनीतिकरण कर रही है। अरे केजरीवाल जी हमारी मदद कर रहे हैं या कोई अन्य था और कोई मदद कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे भामाश आए हैं जो देश की लड़ाई के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारा कोई देश हित में आंदोलन है और देश हित में रहेगा। मोदी जी अपना नशा उतार लें, वरना ये किसान आने वाले समय में मोदी जी और अमित शाह जी का नशा उतारने को तैयार है।